Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 28 ऑफ अप्रैल फ्राइडे के लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के आज के दिन हमारे पास कौन सा इकोनॉमिक डेटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है जापानीज येन का डेटा जो कि एट 6:30 AM बैंक ऑफ जापान की आउटलुक रिपोर्ट है एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है एंड बैंक ऑफ जापान पॉलिसी डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप जापानीज येन में ट्रेड करते हैं यूएसडी जेपीवाई या किसी और भी जेपीवाई के पेयर में ट्रेड करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेटा है और दूसरी मार्केट्स को भी इम्पेक्ट कर सकता है। जापानीज येन का जो प्रीवियस रेट है वो -0.1 है। अभी चूंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्रेशर आ रहा है इनके चेयरमैन पे यानी कि फेडरल रिजर्व इनका जो बैंक ऑफ जापान है उसके हेड पे, तो हो सकता है ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ चला जाए। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो ये जापानीज येन के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी एंड वाइस वर्सा दूसरे पेयर के लिए नेगेटिव यानी कि यूएसडी जेपीवाई भी नेगेटिव मूव कर सकता है क्योंकि वो अपोजिट है जेपीवाई के यूएसडी। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जेपीवाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इंपॉर्टेंट डेटा है आज के दिन यानी कि आज के दिन वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जो इंपॉर्टेंट डेटा यूएसडी का है जो कि गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकता है वो है कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स जो कि हमारे पास 0.3 प्रीवियस है। अगर ये इससे ग्रेटर नंबर है तो पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए एंड नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है एट ये सारा डेटा जो है 5:30 PM है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स जो है ये भी अगर 1.0 प्रीवियस है 1.0 से ग्रेटर आता है तो पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए एंड नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए। एंड आफ्टर दैट पर्सनल इनकम है, इनकम 0.3% है। प्रीवियस इनकम जितनी बढ़ती है वो पॉजिटिव चीज़ होती है तो 0.3 से ग्रेटर नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा। पर्सनल से पेंडिंग है 0.2% है प्रीवियस, ये अगर 0.2 से ग्रेटर नंबर होगा तो ये पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए। एंड आफ्टर दैट हमारे पास शिकागो पीएमआई का डाटा है एंड रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है एंड यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है। एट 5:30 PM जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स पर्टिकुलरली इसको जो है फेडरल रिजर्व अपने इन्फ्लेशन मैयर या इन्फ्लेशन गेज के टूल पे यूज़ करता है। तो इन्फ्लेशन गेज अगर तो ये डाटा इंक्रीज होता है इनके इसका मतलब है कि 0.3 से ग्रेटर डाटा आता है तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो फेड भी डेटा इसकी तरफ जाता है। कल के डेटा की बात करें तो कल हमारे पास जो जीडीपी का डाटा था उसमें क्या हुआ कि जीडीपी की ग्रोथ जो है कम हुई, यूएसडी की ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई और उसके साथ साथ जो जीडीपी प्राइस इंडेक्स था वो इंक्रीज हुआ यानी कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है बट जीडीपी डाउन जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में अगर हम देखें तो 10 ईयर यील्ड के चार्ट को हम डेली के चार्ट से एनालाइज करेंगे। ये 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट है। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है और यहाँ पे आपके पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है 3.57 से 3.54 तक। अगर तो ये इस एरिया में जैसे कि अब रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ये डाउन मूव कर सकता है। मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 4 घंटे के चार्ट में कि वहाँ पे स्ट्रक्चरल लेवल्स कौन से हैं। ये अगर इस एरिया से रिजेक्शन लेता है तो ये नीचे वापस आ सकता है अपने 3.45 और 3.4 के एरिया में। 4 घंटे के चार्ट में हम देख लेते हैं बट ओवरऑल जो डेली का इसका ट्रेंड है वो बुलिश है क्योंकि इसने यहाँ पे डेली का जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद इसने टेस्ट दिया है। टेस्ट देने के बाद ये मजीद ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है क्योंकि अभी डेली में इसका कोई भी स्ट्रक्चर बेरिश यानी कि सेल में शिफ्ट नहीं हुआ। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो 4 घंटे के चार्ट में ये है कि इसने ये लो ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ से इसने पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ा। अभी जो है ये 4 घंटे के ब्रेकर ब्लॉक में ठहरा है। ब्रेकर ब्लॉक का मतलब ये है कि यहाँ पे ये प्रीवियसली जो था ऑर्डर ब्लॉक था 3.534 से आपके पास जो एरिया है 3.519 का, ये प्रीवियसली ऑर्डर ब्लॉक था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया था, ब्रेक किया था। अभी ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, एज ए ब्रेकर काम कर सकता है। यहाँ से रिजेक्शन लेके ये डाउन आ सकता है, डाउन आते हुए फिर अगेन 3.46 या 45 के एरिया में आ सकता है और यहाँ से इसको हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं क्योंकि डेली का जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है। 4 घंटे का आल्दो स्ट्रक्चर जो अभी बेरिश है। अगर तो 4 घंटे की कोई भी कैंडल आपको 3.58 के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखाई दे तो फिर आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव हो गया एंड देन ये फिर मूव कर सकता है ऊपर की तरफ मजीद। डॉलर इंडेक्स के चार्ट को हम देखेंगे, डेली के चार्ट से एनालाइज करेंगे। डेली के चार्ट में डॉलर इंडेक्स में जो है लास्ट वीक से कोई भी मोमेंटम नहीं है, कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ये इसकी एक रेंज चल रही है। अभी ये अपने स्पोर्टिंग जोन में ठहरा है 101.4 से 100.8 तक का ये एरिया है, 101 कह लें।
तो इस एरिया में जब तक ये रहेगा तो इसमें ये सपोर्ट ले सकता है। ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस लेवल जो है 102 है, 102 इंपॉर्टेंट लेवल है। 102 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर ये पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज ये नेगेटिव है। मजीद ये जो है डेटा पे डिपेंड करेगा, जो है डेटा आएगा कि वहाँ पे आज के डेटा में इसकी क्या सिचुएशन होती है, यानी कि डेटा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। बिफोर द डेटा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये कोई भी रेंज ब्रेक करे। 4 घंटे के चार्ट में हम इसको देख लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट में एग्जैक्टली जो मैंने आपको कल लेवल्स बताए थे एग्जैक्टली उन्होंने वर्क किया है। ये लेवल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेगा, और ये ऊपर आपके पास 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप आपको बताया था। इसी फेयर वैल्यू गैप से इसको रिजेक्शन आई डेटा में, इसने पॉजिटिव मूव किया, बट आफ्टर दैट ये नेगेटिव हो गया। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ये है तो नेगेटिव। 4 घंटे में इसका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। यस यस, ये इसका 4 घंटे का कैलेंस स्विंग हाई था, इसको इसने ब्रेक किया है। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, बट मेजर स्ट्रक्चर लेवल जो इसका 4 घंटे का है वो आपके पास यही लेवल है 101.9, यानी कि 102 वही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो रेंज हो सकती है इसी एरिया में 102 से 101 के दरमियान। मोस्टली ये आपको बेरिश दिखाई देगा, क्योंकि इसमें कोई मोमेंटम या वॉल्यूम नहीं है। इस पर इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उसका प्रेशर, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है डाउन है, क्राइसिस चल रहे हैं यूएस में, तो उसकी वजह से ओवरऑल ये बेरिश दिखाई दे रहा है। अभी मजीद डेटा पे इसका डिपेंड, डेटा पे इसकी पिक्चर क्लियर होगी। अभी अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो 1 घंटे के चार्ट में हम इसके लेवल देख लेते हैं। जी अभी ये अगर ऊपर मूव करता है तो आपके पास जो लेवल है वो है 101.5 से 101.7 का एरिया। यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ये 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर मूव करता है तो इस एरिया से फिर ये अगेन डाउन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ। गोल्ड के चार्ट को हम डेली के चार्ट से एनालाइज करेंगे। ये गोल्ड का डेली का चार्ट है, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 2012 के नीचे नीचे गोल्ड जो है वो बेरिश है, सेल में है, इसको पॉजिटिव मत देखिएगा। और वैसा ही वो आप देखें 2000 ये जो 10 का एरिया ये ब्रेक नहीं हो रहा, 2008-10 का, यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है। ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसकी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी भी क्लियर कर ली है। अभी गोल्ड में भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, गोल्ड रेंजिंग रह सकता है, रेंज कर सकता है, रेंज में वही अभी तक इसके 1980 के लेवल हैं, ऊपर की तरफ 2005 से 10 का एरिया है। अगर तो 1980 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें 1970 एंड देन 1960 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट में हम इसको देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो कल जो है वही लेवल थे 2004-5 के, और उसके नीचे मार्केट रही और बेरिश रही, जो कि मैंने आपको इंडिकेट किए थे लेवल। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए इसने सपोर्ट बनाया हुआ है 1985 को। 1985 के नीचे अगर कोई 4 घंटे की कैनल क्लोज होती है तो फिर ये आपको 1975 एंड 70 की तरफ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये इस एरिया से थोड़ी अभी रिट्रेसमेंट ले सकता है। रिट्रेसमेंट लेने में ये आपको 1997 2000 के एरिया में आता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पे। मजीद हम इसको 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं कि आपने कहाँ से आज सेल या बाय करना है, कौन से लेवल्स हो सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट में भी अभी ये अपना फेयर वैल्यू गैप फिल कर रहा है, और ये वापस ऊपर जा सकता है। ऊपर जाते हुए आपके पास वही 98-2000 के लेवल्स हैं। तो 2005 के नीचे नीचे 2005 के नीचे नीचे अगर ये रहता है तो यहाँ से आपको 2000 से 2005 के एरिया में सेल मिल सकती है 5 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख के। और इसमें आपके प्रॉफिट टारगेट्स अगेन फिर 1985 एंड 80 एंड आफ्टर दैट 75 और 70 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि 2005 जो है कल का रेजिस्टेंस लेवल है। और कल मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट में एक्सप्लेन किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में एग्जैक्टली मैंने कल आपको ये लेवल मार्क करके बताया था कि 2004.5 का ये एरिया, अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो तो आप इसको बाय में देखें, अदरवाइज आप इसको सेल में देखें। आप देखें डाटा आया, लेकिन डाटा ने भी इस एरिया को वायलेट नहीं किया, और गोल्ड जो है यहाँ से सेल में रहा। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ये है कि गोल्ड ने क्या किया, डाटा के बाद सेल की मूव दी, सेल की मूव देने के बाद ये यहाँ पे स्विंग बनाया, स्विंग को यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये इसका फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप में भी ये ठहरा है, यहाँ से ये ऊपर मूव कर सकता है। ऊपर मूव करते हुए आपको 1998 से 2000 के एरियाज तक जा सकता है, और फिर ऊपर की तरफ 2003, 4, 4, 5 का एरिया है। यानी कि 5 के नीचे नीचे आप इसको बेरिश देखेंगे। 5 के ऊपर भी 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे की कैनल क्लोज होती है तो फिर ये 10-12 के एरिया में जा सकता है। अदरवाइज ये 5 के नीचे नीचे आपको 2005 के नीचे आपको 1998 2000 के एरिया पे कोई 5 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे तो आप इसको सेल कर सकते हैं। और प्रॉफिट टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं 1980 85 एंड आफ्टर दैट 70 75 सेकंड टारगेट है।
एंड आफ्टर दैट ये है कि वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी किया करें, आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर यूर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।